नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो है तो बिल्कुल किसी पुरानी जादुई लोक कथा जैसी, लेकिन इसका जो सबक है ना वो आज की दुनिया पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये कहानी है जादुई पानीपुरी की। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है? क्या खाने का सिर्फ एक निवाला किसी की जिंदगी को पलट सकता है? मतलब उसे कई साल जवान बना सकता है। सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही वो सवाल है जिस पर हमारी पूरी कहानी टिकी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घर से, बल्कि एक ऐसे घर से जहां खुशी ने शायद दम ही तोड़ दिया था। यहां रहते थे एक बुजुर्ग पति पत्नी, और दुख की बात यह थी कि वो अपने ही बेटे और बहू के घर में बिल्कुल अकेले, एकदम अनचाहे महसूस करते थे। उनकी हताशा आप बस इस एक बात से समझ सकते हैं। पिता के मुंह से निकलता है, अगर कुछ अच्छा खाने को नहीं मिले तो जीने का मतलब ही क्या है, इससे तो मरना ही अच्छा। ये शब्द सिर्फ भूख के बारे में नहीं है, ये बताते हैं कि उन्हें कितनी उपेक्षा, कितना अकेलापन महसूस होता था। और वहीं दूसरी तरफ बहू की अपनी शिकायतें थीं। उसका ये कहना, क्या गलत करती हूं मैं आपके साथ, बताइए। ये दिखाता है कि घर में बातचीत पूरी तरह बंद हो चुकी थी। बस तनाव था, शिकायतें थीं, और कोई किसी को समझने के लिए तैयार ही नहीं था। तो जब रोज रोज के तानों और इस घुटन से सब्र का बांध टूट गया, तो उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल, लेकिन शायद उस वक्त का एकमात्र सही फैसला लिया। उन्होंने सोचा, इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देना ही शांति पाने का अब आखिरी रास्ता है। कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी किस्मत कोई नया दरवाजा खोलती है। बस उनकी निराशा की ये रात भी एक ऐसी सुबह में बदलने वाली थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। घर से निकल तो गए, लेकिन अब जाएं कहां? थके हारे, भूख से बेहाल, वो एक सुनसान सी गली में पहुंच गए। जब हिम्मत पूरी तरह जवाब देने लगी, ठीक उसी वक्त उनकी नजर एक लावारिस ठेले पर पड़ी। अंधेरे में खड़ा वो ठेला किसी उम्मीद की किरण जैसा लग रहा था। और उस ठेले पर क्या था? पानीपुरी का सामान, वही चटपटा मजेदार स्ट्रीट फूड जो हम सबको पसंद है। पर उन्हें क्या मालूम था कि उस ठेले पर रखी पानीपुरी सिर्फ पानीपुरी नहीं, उनकी किस्मत बदलने वाला एक जादू था। तो बस अपनी भूख मिटाने के लिए उन्होंने जैसे ही वो पानीपुरी खाई, उन पर एक अजीब सी बहुत गहरी नींद छाने लगी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जब उनकी आंखें खुलेंगी तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होगी। तो क्या हुआ उस जादुई नींद के बाद? खैर, जब उनकी आंखें खुलीं तो उन्होंने जो देखा वो उनकी जिंदगी का एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं कि एक अविश्वसनीय अध्याय शुरू करने वाला था। हुआ ये कि पास के एक पोखर में जब उन्होंने अपनी परछाई देखी तो वो चौंक गए। जहां कल तक चेहरे पर झुर्रियां और सिर पर सफेद बाल थे, वहां आज काले बाल और चेहरे पर एक जवानी की चमक थी। वो एक दूसरे को देख के हैरान थे, क्या ये सच में वही हैं? और ये बदलाव कितना बड़ा था, कोई 1-2 साल का नहीं, पूरे 20 साल। एक रात में वो अपनी जिंदगी में 20 साल पीछे चले गए थे। ये किसी चमत्कार से कम तो बिल्कुल नहीं था। उन्हें फौरन यकीन हो गया कि ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये तो ऊपर वाले का दिया हुआ एक तोहफा है, एक दूसरा मौका, ताकि वो अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर सकें, इस बार खुशी और सम्मान के साथ। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने इस जादू को सिर्फ अपने तक नहीं रखा। उन्होंने फैसला किया कि वो इस खुशी को दूसरों के साथ भी बांटेंगे। तो उन्होंने उसी लावारिस ठेले को अपनी नई जिंदगी का जरिया बना लिया, और महज 10 रुपए में, जी हां, सिर्फ 10 रुपए में वो लोगों को उनकी खोई हुई जवानी लौटाने लगे। लेकिन जब कोई चमत्कार होता है तो उसकी खबर भला कहाँ छिपती है? और जहां चमत्कार होता है ना, वहां लालच भी अपनी परछाई की तरह पीछे पीछे पहुंची जाता है। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका अंदेशा था। गांव के एक पुराने जानने वाले ने उन्हें पहचान लिया। वो हैरान था कि अरे, ये तो नंदू के पिता हैं, ये अचानक इतने जवान कैसे हो गए? बस यहीं से उस जादुई राज पर से पर्दा उठना शुरू हो गया। अब ये खबर कहाँ रुकने वाली थी? एक मुंह से दूसरे, दूसरे से तीसरे, देखते ही देखते पूरे इलाके में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक ठेले पर ऐसी चमत्कारी पानीपुरी मिलती है जिसे खाकर लोग जवान हो जाते हैं। और घूम फिर कर ये खबर पहुंची उनके बेटे नंदू के कानों तक। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। जिन माँ बाप को उसने घर से निकाल दिया था, आज वही इस चमत्कार का जरिया थे जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा था। लेकिन क्या उसे अपनी गलती का एहसास हुआ? क्या उसे अपने माँ बाप के लिए खुशी हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके मन में जागा लालच। उसने सोचा, ये जादू तो मेरा है
उस पानीपुरी पर सबसे ज्यादा हक तो हमारा है। स्वार्थ ने उसकी इंसानियत पर पूरी तरह से पर्दा डाल दिया था। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां दो चीजें आमने सामने थीं। एक तरफ माता पिता का वो निस्वार्थ भाव जिससे वो लोगों को खुशी दे रहे थे, और दूसरी तरफ उनके बेटे का अंधा लालच जो उस खुशी को छीन लेना चाहता था। नंदू अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा और सीधे उस जादुई ठेले को छीनने लगा। पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। वो गिड़गिड़ाया, रुक जा नंदू, मेरी बात तो सुन। लेकिन लालच में अंधा नंदू भला क्या सुनता। वो ठेला छीनकर भागा और उसके पीछे भागे वो बेबस पिता। तो एक ही परिवार की कहानी दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ वो माता पिता थे जिन्हें उनकी नेकी का फल मिला था, और दूसरी तरफ उनका बेटा जो उनकी उस खुशी को भी छीनकर सिर्फ अपना फायदा देख रहा था। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देती है। सवाल ये है कि क्या जादू स्वार्थी लोगों के लिए काम करता है? मतलब जो जादू नेकी और अच्छे मन से पैदा हुआ था, क्या वो लालच के हाथों में जाकर भी अपना असर दिखाएगा? या फिर ये एक सबक है कि लालच की कीमत तो हमेशा चुकानी ही पड़ती है? ये सोचने वाली बात है ना।